स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए उत्तर प्रदेश इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। ये प्रश्न आपके लिए यूपी लेखपाल, यूपी पीसीएस और उत्तर प्रदेश की अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी प्रश्न श्रृंखला। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने किस सन में की? पूछ रहा है कि आगरा की स्थापना जो है सिकंदर लोदी ने किस सन में की? 1504 में, 1508 में, 1510 में या 1512 में? तो ऑप्शन जो होगा वो राइट होगा, 1504 में की थी। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आगरा के किस स्थान पर जहांगीर के काल में अकबर के मकबरे का निर्माण कराया था? मतलब जहांगीर ने अकबर के मकबरे का निर्माण कराया था। हस्तिनापुर, सिकंदरा, सौगोरा या इनमें से कोई नहीं? तो हस्तिनापुर और सौगोरा तो ये आगरा के है ही नहीं, तो इसमें ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन बी राइट होगा, सिकंदरा में निर्माण कराया गया था। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है, मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। बाबर ने इसे अपनी राजधानी बनाया था, हस्तिनापुर को बनाया था, फैजाबाद को बनाया था, आगरा को बनाया था या जौनपुर को बनाया था? तो आंसर जो होगा वो राइट होगा, आगरा। ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगरा के किले का निर्माण कराया, आगरा के किले का निर्माण किसने कराया? नूरजहां, शाहजहां, अकबर या बाबर? तो आगरा के किले का निर्माण जो है वो अकबर ने कराया था। ऑप्शन सी जो होगा वो राइट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एतमाद-उद-दौला का मकबरा किसने बनाया? नूरजहां ने बनाया, शाहजहां ने बनाया, औरंगजेब ने बनाया या अकबर ने बनाया? तो ऑप्शन जो होगा वो राइट होगा, ऑप्शन ए, नूरजहां ने एतमाद-उद-दौला का मकबरा बनाया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या निम्न स्थान पर करा दी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन की हत्या करा दी थी किस स्थान पे? बदायूं में कराई थी, फतेहपुर सीकरी ने, अयोध्या में या कड़ा में? तो ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन डी राइट होगा, कड़ा। कड़ा प्रयागराज के निकट है, प्रयागराज के निकट, और ये गंगा नदी के तट पर है। कहाँ पे है? गंगा नदी के तट। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकबर के नवरत्नों में शामिल बीरबल निम्न स्थान से संबंधित थे। तो बीरबल का जो था वो किस स्थान से संबंध था? कालपी, सारनाथ, फतेहपुर सीकरी या हुलास खेड़ा? ऑप्शन जो होगा वो कालपी होगा। ठीक है, कालपी ये जालौन में है, जालौन में ये नगर पालिका बोर्ड है, और ये यमुना किनारे, ये यमुना नदी के दाहिने किनारे पर है, यमुना के दाहिने किनारे पे। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आठवां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक के सम्मान में किस नगर की स्थापना की? तो इलाहाबाद की थी, आगरा की थी, जौनपुर की या फैजाबाद? तो ऑप्शन जो होगा वो जौनपुर होगा। ऑप्शन सी जो है वो राइट होगा, जौनपुर। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नवा क्वेश्चन आपका कह रहा है, सरकी सल्तनत, सरकी ऐसे लिखा जाएगा, सरकी सल्तनत के दौरान सिराजे हिंद कहा जाता था। तो सिराजे हिंद किसे कहा जाता था? जौनपुर को कहा जाता था, फैजाबाद, इलाहाबाद या बदायूं? तो ऑप्शन ए जो होगा वो राइट होगा, जौनपुर को सिराजे हिंद कहा जाता था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन आपका कह रहा है, निम्न में से किस शासक ने झांसी की स्थापना की थी? तो इसमें झांसी की स्थापना किसने की थी? वीरबल, बलबन, शासक वीर सिंह बुंदेला, अमरदेव? तो इसमें जो होगा ऑप्शन सी जो होगा वो राइट होगा, शासक वीर सिंह बुंदेला ने की थी। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया का संबंध निम्न से था, किस स्थान से था? बदायूं, फैजाबाद, आगरा या मथुरा? तो देखिए, सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया जो थे वो बदायूं के थे, तो ऑप्शन ए जो होगा वो राइट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी का संबंध था। अब्दुल कादिर बदायूनी का संबंध था मथुरा से, आगरा से, इलाहाबाद से या बदायूं से। तो ऑप्शन डी जो होगा वो राइट होगा, बदायूं से इनका संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी का संबंध था। अब देखिए जियाउद्दीन बर्नी का संबंध पूछा गया है बुलंदशहर, फैजाबाद, इलाहाबाद या लखनऊ। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो बुलंदशहर राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन ए है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लखनऊ के किस अंतिम नवाब को अंग्रेजों ने 1516 ईस्वी में पदच्युत कर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था? तो आसिफउद्दौला इसमें नवाब हैं, या शहादत अली हैं, या वाजिद अली शाह है, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी जो होगा वो राइट होगा, वाजिद अली शाह इसमें ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिरोज शाह तुगलक ने अशोक स्तंभ किस स्थान से मंगवाकर दिल्ली में स्थापित कराया था? तो अशोक स्तंभ कहां से मंगवाया था? इलाहाबाद से, दिल्ली से, फैजाबाद से या बनारस से? इसमें देखिए ये चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसमें ऑप्शन होना चाहिए था मेरठ। ठीक है, तो ऑप्शन एक यहाँ पे ई बढ़ा लेते हैं, मेरठ। ओके, तो इसमें ऑप्शन जो होगा वो मेरठ सही होगा। तो फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ से अशोक स्तंभ को मंगवाकर दिल्ली में स्थापित कराया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करके किसने अपने भरतपुर राज्य की राजधानी मथुरा घोषित की थी? चेत सिंह, भरत सिंह, जाट नेता सूरजमल या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन सी जो होगा वो राइट होगा, जाट नेता सूरजमल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस नवाब के समय अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की गई? तो देखिए नवाब असफुद्दौला, नवाब वाजिद अली शाह, शाह बेगम हजरत महल या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें जो हो जाएगा आंसर है नवाब आसफुद्दौला, ऑप्शन ए जो होगा वो राइट होगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन आपका कह रहा है अकबर के मंत्री टोडरमल किस जिले से संबंधित हैं? तो ये किस जिले से संबंधित हैं? हरदोई से, कानपुर से, बनारस से या सीतापुर? ऑप्शन डी जो होगा वो राइट होगा, सीतापुर। तो टोडरमल ये सीतापुर जिले से संबंधित हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन आपका कह रहा अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में किस सम्राट ने पूर्ण कराया था? तो किस सम्राट ने पूर्ण कराया था? जहांगीर ने पूर्ण कराया था, ऑप्शन ए जो होगा वो राइट होगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20वां क्वेश्चन आपका कह रहा है 1765 में अंग्रेजों होगा यहाँ पे, अंग्रेजों एवं मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बीच संधि हुई थी। तो कौन सी संधि हुई थी? इलाहाबाद की संधि हुई थी, फैजाबाद की संधि हुई थी या रोहेलखंड की संधि हुई थी या बनारस की संधि हुई थी? तो ऑप्शन ए जो होगा इलाहाबाद की संधि हुई थी, ऑप्शन ए जो होगा वो राइट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आसफुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ फैजाबाद की संधि हुई। अब देखिए फैजाबाद की संधि इसमें सन पूछा गया है 1775 ईस्वी में, 1750 ईस्वी में, 1780 ईस्वी में या 1782 ईस्वी में? तो ऑप्शन ए जो होगा वो राइट होगा, 1775 ईस्वी में आसफुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के तहत फैजाबाद की संधि हुई थी। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है शुजाउद्दौला ने 1773 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के साथ संधि की। तो कौन सी संधि की? फैजाबाद की संधि की, इलाहाबाद की संधि की, बक्सर की संधि की या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो राइट होगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये जो होगा इसका आंसर वो होगा बनारस की संधि। कौन सी हो जाएगा? बनारस की संधि। ओके, तो शुजाउद्दौला ने 1773 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के साथ कौन सी संधि की थी? बनारस की संधि की थी। ओके, तो यहाँ पे ये अपनी प्रश्न श्रृंखला समाप्त होती है। मिलते हैं हम सभी लोग नेक्स्ट प्रश्न श्रृंखला में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।